देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। यानी इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को सबसे पहले समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। यदि किसी भी नंबर्स का, यदि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 या 5 के फ्रैक्शनल फॉर्म में है, यानी 2 और 5 के फैक्टराइजेशन या जिसे बोलते हैं ना फैक्टर, यानी 2 और 5 के फैक्टर में है, तो हमारा होता है टर्मिनेटिंग। कैसे होता है तो देखिए, यदि मान लीजिए कोई नंबर है, यदि हमने ले लिया यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 36 अपॉन में 100 लिखा हुआ है, तो ये बताइए ये 100 है वो किसके फॉर्म में है। इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 यही होगा ना। यानी ये 2 का स्क्वायर होगा और ये 5 का स्क्वायर होगा, यानी 2 और 5 के अलावा और कोई और नंबर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर यदि वहीं पे हमारा ये 36 अपॉन में, या कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 9 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यानी 2 और 5 के अलावा यदि कोई दूसरा नंबर आता है तो हो जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी 2 है, सिर्फ 2 भी रहेगा। जैसे मान लीजिए 5 फॉर्म में 8 है, ये किसके फॉर्म में है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सिर्फ 2 आ रहा है तो भी ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग है। यदि 3 अपॉन में 125 लिखा हुआ है तो ये किसका फॉर्म है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसका फैक्टर करेंगे तो यही आएगा, यानी ये 5 के फॉर्म में आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई दूसरा नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 60, अभी जो 60 है इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 2 तो आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमारा जो नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, उसका फैक्टराइजेशन या तो 2 का होना चाहिए या तो 5 का होना चाहिए या दोनों का होना चाहिए, तो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 36, यानी पहला जो लिखा हुआ है वो है हमारा 36 अपॉन में 100। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, हमारा 0.36 पूर्ण रूप से कटेगा, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसके बाद नहीं जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 1 अपॉन में 11। ठीक है, 1 अपॉन में 11 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.1 से अगर हम डिवाइड करते हैं 11 में तो पॉइंट पे 0, 0 पे 0 यानी 9। ठीक है, अब क्या होता जाएगा, ये यहाँ पे फिर माइनस करोगे तो 1, फिर पॉइंट पे 0, फिर 0 पे 0, यानी ये जो होगा 90 90 90, यानी ऐसे ही चलता जाएगा। यानी क्या हो रहा है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, बट है क्या, रिपीटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या ये, रिपीटिंग है। वन अपॉन में 11 ले लेते हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.090909। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 0.09 पे बार। जब ये हम लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या क्या है हमारी, ये जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, तो रिपीटिंग है। रिपीटिंग क्या है, ये रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। यानी 1 अपॉन में 11 है,
ये बार बार यही रिपीट कर रहा है ना, 0.09090909, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या हो जाएगा हमारा रिपीटिंग हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 418, देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 33/8, ये किसके फॉर्म में है, 2 के फॉर्म में है, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये सब आप डिवाइड करके इसको कीजिए। ठीक है, यदि वो पूर्ण रूप से कट रहा है तो टर्मिनेटिंग है, अगर पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है तो क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और अगर रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग लिख लेना है। ठीक है, कि यदि कट जाएगा, जैसे मान लीजिए यही 400 है, ये 2 और 5 के फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग है, ये 11 है यानी ये कटेगा नहीं। ठीक है, बार बार रिपीट करेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखना है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, you know that 1/7 equal to 0.142857 पे बार, can you predict what the decimal expansion 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है, क्या आप इसको कर सकते हो, तो कैसे करोगे कि 1/7 का जो वैल्यू दिया हुआ है ये 0.142857 पे बार दिया हुआ है, तो आपको निकालना है 2/7 का वैल्यू। बहुत इजी है, यस वी कैन डू, हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, 1/7 इक्वल टू 0.14285 पे क्या लिखा हुआ है बार। अब हमें निकालना किसका है, तो आपको निकालना है 2/7। समझने वाली बात यहाँ पे है, ये बताइए जो 2/7 है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, 2 × 1/7 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.14285 पे बार लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 2 7 सा 14, 2 5 सा 10, 1, 2 8 सा 16 और 1 7, 2 2 सा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, 2 4 सा 8 और 2 1 सा 2, पॉइंट लगा लिया और 0, इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार। बहुत इजी है, जिस भी संख्या का बोलेगा, जिस भी फ्रैक्शन का बोलेगा, आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल लेंगे। हमने 2/7 का निकाल दिया, यदि मान लीजिए आपका 3/7 का निकालना है तो इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3 × 1/7, तो 3 × 1/7 के जगह पे क्या लिखेंगे हम 0.14285। अब क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद से ऊपर हम लगा देंगे बार। बहुत ही इजी है। चलिए, आपको ये जितने भी लिखे हुए हैं इन सबको आप करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी इसमें आपका जो ये नंबर्स दिए हुए हैं इसको आपको p/q के रूप में लेकर आना है, और जहां पे ये दिया हुआ है कि ये सब के सब इंटीजर्स है और q इज नॉट इक्वल टू 0, और जहां पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप। ठीक है, देखिए कैसे करना है, 0.6 पे बार, सबसे पहले इस चीज को समझना है कि 0.6 पे जो बार है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6666666 ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो वही करना है, हमें लेट कर लेना है, क्या करना है, लेट x इक्वल टू 0.66666 ऐसे हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इन दोनों में कितने नंबर है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 डिजिट होगा तो 100 से, 3 डिजिट होगा तो 1000 से। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई
बाई 10 इन बोथ साइड। क्या कर देंगे हम, 10 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 6.66666 ऐसे हो जाएगा। क्योंकि देखो 10 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है कहां पे आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया 10x इक्वल टू 6.6666। ये बताइए ये जो नंबर्स हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.66666 लिख सकते हैं। सेम वैसे ही प्रोसेस है। अब हमने ये जो नंबर्स हैं इसको हमने क्या लेट किया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लेट किया है उसको x, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं x। ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 6 प्लस x। x इक्वेशन बना देंगे अब इसको हम, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9x इज इक्वल टू 6। x बराबर क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 9, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 2 अपॉन में 3। ये आ गया हमारा p बाई क्यू के रूप में। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दूसरा, इसको भी बता देते हैं क्योंकि इसमें 2 डिजिट दिए हुए हैं, सिर्फ इसमें 1 पे बार दिया हुआ है। चलिए देखिए, ये है आपका दूसरा इसमें का 0.47 पे बार, सिर्फ इसमें पूरे 47 पे बार नहीं है। यदि मान लीजिए आपका ये 47 पे अगर ऐसे होता, 47 पे बार होता, तो आप इसको डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करके जैसे हमने उसको किया था वैसे कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर पे बार दिया हुआ है, सिर्फ 7 पे दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे करोगे उसको। ठीक है, तो देखिए ये जो है सबसे पहले वही चीजें, इसको हम समझेंगे पहले। 0.47 का जो बार है 0.4, इसको हम 7777 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 0.47 पे बार इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 0.477777। तो x इक्वल टू 0.477777 ऐसे हम लिख सकते हैं। अब क्या करना है हमें, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड। क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा बन के आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू, अब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, यानी 4.77777। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है हमें कि सब्सट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को। लिखेंगे सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड टू 1। ठीक है, यानी हम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 4.777 ऐसे लिखा हुआ है। उसके नीचे हमें क्या लिखना है, x इक्वल टू 0.4777। अब हमें इसमें माइनस कर देना है, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9x, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 4.3। इधर तो सब 0 0 0 हो जाएगा ना। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन में 9, या x इज इक्वल टू 43। हम इसमें क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 43 अपॉन में 90, जो कि हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको इस तरीके से करेंगे। ये आप एक करके बताइएगा, लिख देता हूं 0.237 पे बार। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं आपको 37 पे बार। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करके कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये वाला आप खुद से कीजिएगा, ट्राई कीजिए करने का, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है। 3 डिजिट में आप कैसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, x इक्वल टू लेकर और 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर वही प्रक्रम लेकर आपको इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका,
express 0.99999 in the form P by Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates, discuss why the answer makes sense. तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमें एक्सप्रेस करना है 0.99999 जो है, इसको ऐसे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे तो बताइए। हम इसको x इक्वल टू 0.99999 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना हमें, मल्टीप्लाई किससे, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, इसमें 10 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा ये आपका 10x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 9.999 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करना है हमें, हमने यहाँ पे जो x का जो वैल्यू है वो क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.999 ये लिख सकते हैं हम। जब हम ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं 9 प्लस x, क्योंकि हमने इसको जो माना है वो क्या माना है, x माना हुआ है, पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9, माइनस करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 9, यानी इसका जो आंसर है वो x इज इक्वल टू 9 अपॉन में 9, कट के आंसर क्या आएगा 1। यानी ये जो है यही डिस्कस करने के लिए बोला जा रहा था इस क्वेश्चन में कि अभी तक जो हम निकाल रहे थे वो p बाई क्यू के रूप में आ रहा था, ठीक है, यानी अपॉन में फ्रैक्शनल में आ रहा था, लेकिन इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1 आ रही है। यानी बिल्कुल ये क्या है, थोड़ा सा आश्चर्यचकित वाली चीजें हैं कि यदि कोई भी 9 का सीरीज रहेगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, आपका 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 5 क्वेश्चन है वो लिखा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 अपॉन में 17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यानी इसमें हमें क्या करना है आपको कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 अपॉन में 17 दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि आपको इसको डिवीजन करना है, यानी डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद ये देखना है कि इसके जो आंसर है वो कब जाकर रिपीट कर रहे हैं, कब ये रिपीट कर रहे हैं। तो ये आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, डिवाइड करके बताइएगा कि ये संख्या कब रिपीट कर रहा है, ठीक है। जब रिपीट करेगा तो उस संख्या पर हमें बार लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, हमने डिवाइड करना प्रारंभ किया 2 3 5 6 7 ऐसे जा रहा है, फिर से वहां से आ गया 2 3 5 6 7, देखिए यहां से यहां तक हमारा वही नंबर है और यहां से वहां तक हमारा नंबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। तो वही करना है, इसमें डिवाइड करना है आपको, और जहां से संख्या रिपीट होने लगे वहीं पे स्टॉप हो जाना है और उसके ऊपर क्या लगा देना है, बार लगा देना है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को आप करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जहां पे q जो है 0 के इक्वल नहीं है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation या expansion, can you guess what property q must satisfy। यानी क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि यदि हम मान लीजिए किसी को p बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं जहां पे q जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर जो ये q है वो किसके बराबर होगा, ये किस नंबर से सेटिस्फाइड होगा, ताकि जो नंबर्स आए वो टर्मिनेटिंग आए, क्या आ जाए, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग के लिए Q
का जो सेटिस्फाइड होना है, तो क्यू किससे सेटिस्फाइड होगा? हमने इससे पहले बताया था पहले आपको बताया था कि या तो वो 2 के फॉर्म में हो, 2 का फैक्टर हो, या किसका फैक्टर हो, 5 का फैक्टर हो, या बोथ 2 एंड 5 दोनों का फैक्टर हो, तो इस कंडीशन में ये इससे सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही बताना है आपको कि यदि हम p बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं तो q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये किस नंबर्स को सेटिस्फाइड करेगा, उसके जो डिनोमिनेटर है यानी जो q है वो किस नंबर को सेटिस्फाइड करेगा कि वो टर्मिनेटिंग आएगा। तो इसके लिए आप नंबर्स लिख सकते हैं, क्या क्या आ सकता है आपका, 2 4 6 नहीं हो सकता है, ठीक है, 8 10 डैश डैश डैश, बस यही होना चाहिए आपका 2 या 5 या बोथ 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। यानी इसमें जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिक्यूरिंग होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स कौन से हो सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्यूरिंग हो, यानी वो रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। जब रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 0.23 0 2 3 0 0 2 3 0 0 2 3, लीजिए ये हो गया आपका रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। रिपीट का मतलब क्या होता है, अब आप कहेंगे कि 23 23 23 0 तो आ ही रहा है, लेकिन देखिए रिपीट नहीं कर रहा है ये। यहाँ पे अगर हम किसी के ऊपर बार नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमें बार लगा ही नहीं सकते, जब बार लग जाएगा तो रिपीटिंग में आ जाएगा। इसमें बार नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे 23 के बाद एक 0 है, 23 के बाद 00 है, 23 के बाद यहाँ पे 000 है। उसी प्रकार से दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं, मान लीजिए 0.72 लिख लें, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर 72 00 72 000 और 72। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रिक्यूरिंग हो जाएगा। थर्ड क्या लिख सकते हैं हम, 0.81 0 81 00 81 000 81। ठीक है, यानी ये नंबर्स क्या है, हमारे रिक्यूरिंग वाले हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग वाले हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5 1 में 7 एंड 9 अपॉन में 11। देखिए दो नंबर्स दिए हुए हैं जो कि रेशनल नंबर है, क्या है, 5 अपॉन में 7 एंड 9 अपॉन में 11। दो नंबर्स दिए हुए हैं जो कि आपके रेशनल नंबर है। अब कह रहा है कि इनके बीच में आपको इरेशनल नंबर लिखना है। कितने इरेशनल नंबर लिखना है, तो आपको 3 इरेशनल नंबर लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले 5 में डिवाइड करोगे, किससे, 7 से, किससे, 7 से। 5 में डिवाइड कर दे, पॉइंट पे 0 1, पॉइंट पे 0 7 1 जा 7, ये हो गया हमारा 3, पॉइंट पे 0 4 2, फिर पॉइंट पे 0। ठीक है, अब क्या होगा, ये सॉरी 6, फिर पॉइंट पे 0 पॉइंट पे 0 आ गया 5। अब यहाँ पे आ गया हमारा 5, फिर से 5 आ गया। अब यहाँ से नंबर हमारा रिपीट करेगा, तो यानी हम ये लिख सकते हैं कि जो 5 1 में 7 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.714285 पे बार लगा सकते हैं। उसी प्रकार से हमें 9 अपॉन 11 का देखना है। जब डिवाइड करेंगे 9 से तो पॉइंट पे 0, 8 टाइम्स जाएगा 82, सॉरी 88, 2 आएगा, पॉइंट पे 0, 11 1 जा 11, फिर क्या आएगा आपका 9, फिर पॉइंट पे 0। अब देखो फिर से यहाँ पे 9 आ गया आपका, यानी
0.81 यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.81 पे 12 लिख सकते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में नॉन टर्मिनेटिंग यानी एक इरेशनल नंबर लिखना है। ठीक है, इरेशनल नंबर अभी हमने बताया था 71 है, इसके आगे क्या लिख सकते हैं 72, हमने 0 पॉइंट लिख लिया 72 लिख लिया, उसके बाद से 0 72 00 72 000 72, इसके बाद से कोई सा भी नंबर्स लिख सकते हैं, बस 81 के नीचे होना चाहिए, यानी 73 0 73 00 73 000 73 81 है, यहाँ तक आ जाओ 79 0 79 00 79 000 79। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल आर इरेशनल नंबर, यानी इसमें आपको बताना है कि कौन रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। जैसे कि पहला दे रखा है इसके अंदर √3, दूसरा दिया हुआ है रूट के अंदर ही 2 to 5, तीसरा दिया हुआ है आपका 0.3796, चौथा दिया हुआ है आपका 7.478478। तो इसमें आपको रेशनल और इरेशनल नंबर निकालना है, छांटना है। तो पहला आपका 23 जो कि रूट में है, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। दूसरा है आपका सेकंड नंबर पे 2 to 5 यानी 225 रूट में है, इसका हम निकालेंगे तो क्या आएगा इसका 15, यानी हम इसको 1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, दैट मीन्स रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। थर्ड है आपका 0.3796, ये भी फिनिश है आपका, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, दैट मीन्स रेशनल नंबर। फोर्थ नंबर पे आपका 7.478478, देखिए ये भी क्या कर रहा है आपका, रिपीट कर रहा है ना 4747, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 7.478 पे बार लिख सकते हैं। तो जब कभी भी किसी पे यदि बार लगा हुआ है, 9 पे पावर बार अगर लगा हुआ है, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। किसी पे भी बार लगा हुआ है वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। बस क्या होना चाहिए, वो नॉन रिक्यूरिंग नहीं होना चाहिए। नॉन रिक्यूरिंग का मतलब यहाँ पे देखिए, ये रिक्यूरिंग भी नहीं है, यहाँ पे क्या है नॉन रिक्यूरिंग है कि यहाँ से नंबर्स 0 1 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये नॉन रिक्यूरिंग है, ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।